आज हम इन गिवन क्वाड्रिलेटरल्स को इन नामों के साथ मैच करेंगे। एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल फोर साइडेड पॉलीगॉन को कहते हैं। ऐसा पॉलीगॉन जिसकी चार साइड्स हो। इधर हमारे पास हर फिगर में चार साइड्स हैं, तो इसका मतलब ये चारों पांचों क्वाड्रिलेटरल्स हैं। अब हम अपने पहले वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर। एक स्क्वायर में चारों साइड्स आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं और चारों एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं और 90 डिग्रीज के होते हैं, यानी कि राइट एंगल्स होते हैं। तो एक स्क्वायर होता है हमारे पास। अब हम पहली फिगर को देखें तो इसमें चारों एंगल्स इक्वल हैं, 90 डिग्रीज के हैं। लेकिन अगर साइड्स को हम देखें तो साइड्स आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक स्क्वायर नहीं है। अगर हम अपनी दूसरी फिगर को देखें तो इसमें सिर्फ दो एंगल्स 90 डिग्रीज के हैं, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर नहीं है। अपनी तीसरी फिगर को देखें, इसमें चारों साइड्स तो आपस में बराबर है लेकिन चारों एंगल्स 90 डिग्री के नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर नहीं है। हम अपनी चौथी फिगर को देखें तो इसमें चारों साइड्स ही आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर नहीं है। हम अपनी पांचवी फिगर को देखें तो इसमें भी साइड्स बड़ी छोटी हैं, सारी बराबर नहीं है और सिर्फ एक राइट एंगल है, तो इसका मतलब ये भी एक स्क्वायर नहीं है। इन पांचों फिगर्स में से हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर नहीं है। अब हम अपने दूसरे वर्ड पे मूव करते हैं, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में चारों एंगल्स बराबर होने चाहिए, हमें साइड्स मैटर नहीं करती। चारों एंगल्स अगर बराबर हैं और 90 डिग्रीज के हैं तो वो एक रेक्टेंगल है। अब हम अपनी पहली फिगर को देखते हैं, इसमें चारों एंगल्स राइट एंगल है, तो ये एक रेक्टेंगल है, तो हम इसे इसके साथ मैच कर देते हैं। अब हम अपनी दूसरी फिगर को देखें तो इसमें सिर्फ दो ही एंगल्स 90 डिग्री के हैं, तो ये एक रेक्टेंगल नहीं है। ये भी एक रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इसके चारों एंगल्स 90 डिग्रीज के नहीं है। हम अपनी चौथी फिगर को देखें तो इसमें भी एंगल्स 90 डिग्रीज के बराबर नहीं है, तो ये भी एक रेक्टेंगल नहीं है। इसमें देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्रीज का है, तो इसका मतलब ये भी एक रेक्टेंगल नहीं है। अब हम अपने तीसरे वर्ड में मूव करते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें हमारे पास दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं, यानी कि दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल होनी चाहिए। यानी कि ये वाली दो साइड्स और ये दो साइड्स अगर आपस में पैरेलल है, दो पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो वो हमारे पास एक पैरेललोग्राम होगा। अब हम अपनी पहली फिगर को देखें तो ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है और ये वाली दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है, यानी कि इसमें दो पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स हैं और ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल हैं, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम है। तो हमने इसके साथ मैच कर दिया। हमें क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स के साथ फ़र्क नहीं पड़ता अगर हमारे पास उसमें पैरेलल साइड्स हैं। इसमें ये दोनों साइड्स तो आपस में पैरेलल है लेकिन ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। हम अपनी तीसरी फिगर को देखें तो इसमें ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है और ये वाली दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है, यानी कि हमारे पास दो ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है, दो पेयर हैं हमारे पास, तो ये भी एक पैरेललोग्राम होगा। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी एक पैरेललोग्राम है, तो हम इसे इसके साथ मैच कर देते हैं। अब अगर हम अपनी इस फिगर को देखें तो इसमें ये दोनों साइड्स आपस में पैरेलल नहीं है और ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल नहीं है। अगर अब इनको एक्सटेंड करें तो ये एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएंगे, तो इसका मतलब ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। अब हम चौथे वर्ड पे मूव करते हैं, रोम्बस। रोम्बस में चार साइड्स आपस में बराबर होती हैं। जिस तरह स्क्वायर में चार साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन इधर चार एंगल्स भी 90 डिग्रीज के होने चाहिए, लेकिन एक रोम्बस में हमें एंगल से फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ चार साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। हम अपनी पहली फिगर को देखते हैं तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये एक रोम्बस नहीं है। अब हम इस फिगर को देखें तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड देखने में बराबर लग रही है, हो सकता है ये दोनों साइड आपस में बराबर, लेकिन ये साइड ना तो इस साइड का बराबर है और ना इस साइड का बराबर है, तो ये एक रोम्बस नहीं है। हम इस फिगर को देखें तो इसमें चारों साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये एक रोम्बस है, तो हम इसे इसके साथ मैच करा देते हैं। अब अगर हम इस साइड को देखें तो ये वाली साइड काफ़ी बड़ी है और ये वाली साइड काफ़ी छोटी है, तो इसका मतलब ये एक रोम्बस नहीं है। एक रोम्बस में हमें चारों साइड्स आपस में बराबर चाहिए होती हैं।
अब अगर हम इस फिगर को देखें तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर लग रही है, लेकिन ये साइड काफ़ी छोटी है, तो इसका मतलब ये भी एक रोम्बस नहीं है। अब हम अपने वर्ड पे आ गए ट्रेपेजॉइड। ट्रेपेजॉइड, इसमें हमारे पास सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। पैरेललोग्राम में हमारे पास दोनों ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल थी, लेकिन ट्रेपेजॉइड में हमें सिर्फ एक पैरेलल साइड का पेयर चाहिए। अगर दूसरा पैरेलल हो तो ठीक है, अगर ना हो तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ एक पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल चाहिए। तो अगर हम अपनी पहली फिगर को देखें तो इसमें ये वाली दोनों साइड्स आपस में पैरेलल है, ये दोनों भी पैरेलल है, लेकिन हमारे पास अगर एक पेयर पैरेलल साइड्स का आ गया तो काफ़ी है, तो इसका मतलब ये एक ट्रेपेजॉइड है, तो हमने इसे इसके साथ मैच करा दिया। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो इसमें ये दोनों साइड आपस में पैरेलल नहीं है, लेकिन हम अगर इन दो साइड्स को देखें तो ये आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये एक ट्रेपेजॉइड है, क्योंकि हमारे पास एक पेयर पैरेलल साइड्स का आ गया, तो हम इसे इसके साथ मैच करा देते हैं। अब अगर हम इस साइड को, इस फिगर को देखें तो इसमें ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है और ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है, तो इसका मतलब ये भी एक ट्रेपेजॉइड हुआ, क्योंकि हमारे पास एक पेयर है, तो हमने इसे ट्रेपेजॉइड के साथ मैच कर दिया। अब इस फिगर को देखें तो इसमें भी हमारे पास एक पेयर है, ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। इधर दो पेयर्स हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए, एक काफ़ी है, तो इसका मतलब ये एक ट्रेपेजॉइड है, हमने इसे इसके साथ मैच कर। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये दोनों साइड्स तो आपस में बिल्कुल भी पैरेलल नहीं लग रही, और ये दोनों साइड्स भी आपस में पैरेलल नहीं है। अगर हम इनको आगे एक्सटेंड करें तो ये मीट कर जाएंगे, तो इसका मतलब इसमें एक भी पेयर नहीं है हमारे पास पैरेलल साइड्स का, तो इसका मतलब ये एक ट्रेपेजॉइड नहीं है। अब हमारे पास हमारा आखिरी वर्ड है काइट। काइट तो आप सबने सुना ही होगा। काइट को आप इस तरह से ज्यूम कर सकते हैं जिस तरह आपने आसमान में उड़ती हुई काइट्स देखी हैं। काइट की फिगर वैसी ही होती है, यानी कि हमारे पास दोनों साथ वाली लाइन आपस में बराबर होनी चाहिए, यानी कि एक ये वाली साइड और एक बिल्कुल इसके साथ जो जुड़ी हुई साइड है, ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए, और इसी तरह नीचे वाली दो साइड्स भी हमारे पास आपस में बराबर होनी चाहिए। अब जिस तरह अगर मैं इधर एक फिगर ड्रॉ करूं तो ये काइट की फिगर है, क्योंकि अगर ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं तो ये काइट होगी। तो अगर हम अपनी पहली फिगर को देखें, क्या ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं? नहीं, ये दोनों साइड्स आपस में बराबर नहीं है, ये दो साइड्स और ये दो बराबर हैं, इसका मतलब ये काइट नहीं है। अगर हमने इस फिगर को देखें तो इसमें ये दोनों साइड्स तो आपस में बराबर हो सकती हैं, दिखने में लग भी रही हैं, लेकिन ये और ये साइड आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये साइड बड़ी है और ये साइड छोटी है, तो इसका मतलब ये भी एक काइट नहीं है। हम इस फिगर को देखें तो मैंने अभी भी आपको एक फिगर ड्रॉ करके दी कि ये दो साइड्स और ये दो साइड्स आपस में बराबर होनी चाहिए। इधर हमें नजर आ रहा है कि ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के भी बराबर है, और हमें पता था ये एक रोम्बस है, इसका मतलब इसकी चारों साइड्स बराबर थी, तो ये एक काइट है, क्योंकि ये दो साइड्स और ये दो साइड्स या फिर ये दो और ये दो एडजेसेंट साइड्स आपस में बराबर हैं, तो इसका मतलब ये काइट है। तो हम इसे पूरा घुमा के यहाँ से ला के काइट के साथ मैच कर देते हैं। अब हमारे पास ये वाली फिगर है, इसमें हमें नज़र आ रहा है ये दोनों साइड्स तो आपस में बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये इतनी छोटी सी लाइन है और ये इतनी बड़ी लाइन है, तो ये काइट नहीं है। अब अगर हम इस फिगर को देखें तो ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं और ये दोनों साइड्स भी आपस में बराबर हैं, इसका मतलब इसमें दोनों एडजेसेंट साइड्स जो है ना वो आपस में बराबर हैं, ये वाली भी और ये वाली भी, तो इसका मतलब ये भी एक काइट है। तो हम इसे इसके साथ मैच कर देते हैं यहाँ से ला के। तो आज हमने डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स को देखा और उनके नामों को देखा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल किस नाम से मैच करता है।